राजस्थान भी बॉर्डर स्टेट है। राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। ऐसे में राजस्थान के शहर जोधपुर में भी कल होने वाली मॉक ड्रिल की रिहर्सल की गई। जोधपुर में भी जंग के सायरन का टेस्ट किया गया। सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोगों ने युद्ध का सायरन बजाया। राजस्थान के 18 जिलों में कल जंग का सायरन बजेगा, यानी जंग के सायरन की टेस्टिंग होगी और इसमें 2 जिले कोटा और रावत भाटा को कैटेगरी 1 में रखा गया है, जबकि पाली, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर को कैटेगरी 3 में रखा गया है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर जैसे शहर कैटेगरी 2 में है। जोधपुर में आज सभी उपकरणों का टेस्ट किया गया, जिनका इस्तेमाल कल मॉक ड्रिल में किया जाएगा। साथ ही लाइफ सेविंग गैजेट्स को भी प्रशासन की तरफ से तैयार किया जा रहा है। सरकार का मकसद यह है कि जंग की स्थिति में पब्लिक को यह अच्छी तरीके से पता हो कि उन्हें जान बचाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या इंप्लीमेंट करना है। श्रीनगर की वर्ल्ड फेमस डल लेक में भी आज मॉक ड्रिल की रिहर्सल हुई। इसमें एसडीआरएफ और पुलिस पर्सनल शामिल हुए। अगर दुश्मन हमला करता है तो उस वक्त अगर डल झील में पर्यटक मौजूद रहे तो फिर उन्हें अपना बचाव कैसे करना है, इसकी मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सायरन बजा। एसडीआरएफ की स्पीड बोट में सायरन लगे हुए हैं, जो हमले के दौरान रेस्क्यू के लिए मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कल 18 जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें अनंतनाग है, कुपवाड़ा है, अखनूर, बडगाम, पुंछ, राजौरी शामिल है। जम्मू, उधमपुर, सांबा में भी कल मॉक ड्रिल की जाएगी। हम इस वक्त डल झील में एसडीआरएफ की बोट पर मौजूद है। ये बोट जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें किस तरह का इक्विपमेंट लगा हुआ है, किस तरह का सायरन है, ये हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये एसडीआरएफ के जवान हैं जो इस बोट को चला रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह का सायरन इस बोट में लगा हुआ है। अगर किसी भी तरह की कोई स्थिति बनती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या सबसे पहले सायरन बजाया जाता है या कोई और वार्निंग दी जाती है? देखिए, पहले हम वार्निंग भी देते हैं, ये माइक पे बोलते भी है कि कोई भी सिचुएशन हो तो हम पहले वो अनाउंस कर देते हैं कि सिचुएशन ऐसी है। जब फिर आपस्थिति थोड़ी मतलब ज़्यादा करती है तब फिर सायरन ऑन करते हैं। सायरन ये रहती है, ये वाली सायरन हम ऑन करते हैं उस टाइम पे। जो इमरजेंसी सायरन जब आप बजाते हैं तो इसका मैसेज क्या होता है लोगों तक पहुंचने के लिए? मैसेज ये होता है कि आप अवेयर हो जाइए, कुछ आपस्थिति घटने वाली है या कुछ सिचुएशन होने वाली है, इसलिए ये सायरन बजा के रखते हैं पहले ही। स्पेशली ये बोट जो है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बनाई गई है। ये लाइफ सेविंग जैकेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आधुनिक सिस्टम जो है इनके पास में रहता है ताकि किसी भी तरह का कोई अगर डिज़ास्टर आता है या वॉर होता है, उस वॉर में कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है, उस तरह की सारी फैसिलिटी जो है इस बोट में रखी गई है। सामने आप ये लाइट भी देख सकते हैं। अगर रात का समय है तो इस लाइट का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। सायरन है। आपसे हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? यासीन रसूल। यासीन, कल पूरे एमएचए की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी तनाव है। जंग की सूरत में किस तरह से जो है आप रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे? हम रेस्क्यू की तैयारी है आपके पास? हम सब तैयार है। कोई भी सिचुएशन डल के पास हो, पानी में कुछ भी हो, हम उसके लिए तैयार है। हम लोगों के लिए खड़े हैं 24 आवर्स। जम्मू कश्मीर में अभी 22 ऐसे ज़िले हैं और 2 पुलिस थाने भी ऐसे हैं जहां पर इस तरह की मॉक ड्रिल जो है की जाएगी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त डल झील में मौजूद है और जहां तक आपकी नज़र जाएगी, क्योंकि झील के आसपास में न सिर्फ एक टूरिस्टों का एक बहुत बड़ा स्पॉट है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है। और यही कारण है कि आज न सिर्फ यहाँ पर एक मॉक ड्रिल डेमो के तौर पर दिखाई गई कि किस तरह से डेमो करना है, किस तरह से मॉक ड्रिल्स में लोगों को बचाना है, किस तरह से अवेयर करना है, बल्कि ये भी ये संदेश है कि किसी भी स्थिति से, किसी भी डिज़ास्टर से बचने के लिए जो है, जो जम्मू कश्मीर की डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम है या एसडीआरएफ की जो कश्मीर की बाकी टीम्स अलग अलग यूनिट्स है, वो पूरी तरह से किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। देश की राजधानी दिल्ली में भी मॉक ड्रिल होगी। इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा इंतजामों का मुआयना किया जा रहा है। वाहनों की चेकिंग हो रही है। कल दिल्ली में भी कई इलाकों में वॉर सायरन सुनाई देगा। कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और ऐसे में दिल्ली को भी किले में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देखें
तो बड़ी बारीकी से एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही उस गाड़ी को आगे क्रॉस करने दिया जा रहा है। तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके की है, जहां पर आप देखें दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। बाकायदा बैरिकेडिंग करके एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उसे कनॉट प्लेस में एंट्री दी जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। दरअसल इसी तरह की तस्वीर जो है दिल्ली के सभी उन महत्वपूर्ण इलाकों की है, महत्वपूर्ण बाजारों की है, बड़े बाजारों की है, बड़ी मार्केट्स की है, जहां पर भी इस तरह के आतंकी अलर्ट को देखते हुए खतरा रहता है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। गाड़ी जो है बाकायदा चेक की जा रही है। हालांकि कुछ गाड़ियों को जो है देख कर ही जो है निकाला जा रहा है, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि पुलिस वालों की नज़र से कुछ नहीं बचता, तो ये तमाम एक चेकिंग का पूरा प्रोसेस है और पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो है ये सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो भी किया जा रहा है। दरअसल इसी तरह की तस्वीर जो है दिल्ली के करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर या फिर पुरानी दिल्ली का इलाका या फिर साउथ दिल्ली का इलाका, जो कि हमेशा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गिना जाता है, वहां पर भी इसी तरह की चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें कनॉट प्लेस की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हैवी ट्रैफिक भी है और अब देखिए गाड़ी को रुकवाया गया है और गाड़ी की जो है चेकिंग की जाएगी और उसके बाद ही गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। जो हथियारबंद जवान हैं उन्हें यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली की सुरक्षा में कोई सेंध ना लगा सके।